जय हिंद। 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने संधारित्र का सिद्धांत पढ़ लिया था। बात करने वाले इसमें संधारित्र की धारिता की। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या होती है, ठीक है। संधारित्र की धारिता, तो चित्र बना लेंगे दूसरा वाला बी वाला, क्योंकि उसी का उपयोग किया जाएगा, वही संधारित्र के सिद्धांत में आ गया था। तो ये चालक प्लेट ए है, इस पर प्लस क्यू आवेश दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है, धनावेश है इस पर, ठीक है। इसके पास कोई दूसरी पृथ्वीकृत चालक प्लेट बी को रखा है अपन ने। पृथ्वीकृत चालक प्लेट बी है हमारे पास, जो भी इसकी बाहरी सतह पर धनावेश होगा वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। निकटवर्ती सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। ये अपन संधारित्र के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से है। तो देखिए चालक ए पर, प्लेट ए पर या चालक ए पर आवेश प्लस क्यू है, प्लेट बी पर प्रेरित ऋणावेश माइनस क्यू है, ठीक है। चलिए अपन पढ़ने वाले हैं किसका, संधारित्र की धारिता। किसी भी चालक की धारिता सूत्र C बराबर होता है Q अपॉन V। अगर धारिता ज्ञात करनी है तो अपने को V का मान पता होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो V का मान निकालेंगे, इसमें वोल्टेज विभवांतर निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो अपन लिखेंगे माना कि चालक प्लेट A पर, माना कि चालक प्लेट A पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण उसका विभव VA है, उसका विभव VA है। फिर से सुन लीजिए, अपन लिखेंगे माना कि प्लेट A पर प्लस क्यू आवेश के कारण उस पर विभव VA है और प्लेट B पर प्रेरित माइनस क्यू आवेश के कारण, प्रेरित माइनस क्यू आवेश के कारण उसका विभव VA है। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले तो ये चित्र बना लेंगे, उसके नीचे लिखेंगे माना कि प्लेट A पर प्लस क्यू आवेश के कारण उसका विभव VA है और प्लेट B पर उत्पन्न प्रेरित ऋण आवेश, प्रेरित माइनस क्यू आवेश के कारण उसका विभव VA है। फुल स्टॉप। तब नीचे लिखेंगे तब दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, दोनों प्लेटों A और B हैं, दोनों प्लेटों A तथा B के बीच उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर V मान लें तो V बराबर क्या हो जाएगा, VA माइनस का VB हो जाएगा। V बराबर VA माइनस VB। तो धारिता निकाल सकते हैं, V का मान पता चल गया। अतः संधारित्र की धारिता, अतः संधारित्र की धारिता, तो सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V। ये होता है, रख दें मान, तो C बराबर Q अपॉन V। V का मान कितना है, VA माइनस का VB। A और B को नीचे लिखना V के, ठीक है। VA माइनस का VB आ गई। मात्रक होता है फैरेड, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड। तो ये हो गई संधारित्र की धारिता। यानी संधारित्र की धारिता कुछ नहीं, आवेश और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर का अनुपात होता है। नीचे लिख सकते हैं अतः संधारित्र की धारिता आवेश की मात्रा और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न आवेश का अनुपात होता है, कुछ नहीं। अब इसी में आगे बढ़ा दें, यदि VA माइनस VB बराबर 1 वोल्ट मान लें, दोनों प्लेटों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो, तब रख दें इसमें मान VA माइनस VB की जगह कितना, 1, 1 का भाग Q में दोगे Q, यानी C बराबर आ जाएगा Q। C बराबर कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। ये Q कब आया है, जब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट माना हुआ है। तो नीचे लिख सकते हैं अतः किसी भी संधारित्र की धारिता उस आवेश के बराबर होती है,
उस आवेश के बराबर होती है या उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा के बराबर होती है, जो दोनों प्लेटों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर देता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, नीचे लिख सकते हैं, अतः किसी संधारित्र की धारिता उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है जो दोनों प्लेटों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर देती है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये था संधारित्र की धारिता। ये आप लोग इतना लिख लोगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? हेडिंग डालेंगे, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए, तो उसमें लिखेंगे, संधारित्र की धारिता को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला, प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेटों का क्षेत्रफल, कैपिटल ए मान लें, एरिया। प्लेटों का क्षेत्रफल। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। तो हेडिंग डालेंगे, प्लेटों का क्षेत्रफल, उसमें लिखेंगे किसी भी संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता का मान बढ़ जाएगा। मान लो ये कोई संधारित्र है, 2 प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। कितनी प्लेटों से? 2 प्लेटों से मिलकर बना। क्षेत्रफल कम है तो धारिता कम होगी। लेकिन अगर ये वाला ले लें, देखिए ज़्यादा हुआ, ये भी मान लो 2 प्लेटों से मिलकर बना हुआ, इसी की जैसी एक और प्लेट यहाँ पर रखी है। ठीक है, 2 प्लेटों से क्षेत्रफल बढ़ गया तो इसकी धारिता भी ज़्यादा होगी, इसकी धारिता भी ज़्यादा होगी। इसीलिए आपने देखा होगा ये छोटा कंडेंसर है, जाहिर सी बात है इसकी धारिता कम होगी। बड़ा कंडेंसर लोगे तो उसकी धारिता और ज़्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर किसी भी संधारित्र की धारिता किसी भी संधारित्र की धारिता उस प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी, ये प्लेटों के बीच की दूरी, ये दोनों प्लेटें हैं, मान लो बीच की दूरी है d, स्मॉल d मान लें, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d। तो धारिता जो होती है वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। यह व्युत्क्रम उल्टा है, यानी दूरी बढ़ाओगे तो धारिता कम होगी, दूरी घटाओगे तो धारिता बढ़ जाएगी। यानी अगर अपने को धारिता बढ़ानी है तो मान लो एक प्लेट ये है किसी संधारित्र की, दूसरी प्लेट ये, इतनी दूर दूर रखा है तो धारिता इसकी कम होगी, लेकिन जैसे ही इनके दूरी घटाते जाओगे तो धारिता बढ़ती चली जाएगी। यानी अपने को धारिता बढ़ानी है किसी संधारित्र को, प्लेटों को पास पास रखो, जितना पास हो सके उतना पास रख दो यहाँ पर। ठीक है, तो किसी भी संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता का मान कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा, प्लेटों के बीच का माध्यम के मान लें, प्लेटों के बीच का माध्यम के, तो धारिता जो होती है वो प्लेटों के बीच के माध्यम के समानुपाती होती है। वायु के अतिरिक्त अन्य परावैद्युत माध्यम रख दे, वायु के अलावा अन्य परावैद्युत माध्यम रख दे, जैसे कि मोम भर दे, तेल भर दे, ऑयल भर दे अपन उसके अंदर, या अभ्रक भर दे। अभ्रक एक ऐसा पदार्थ होता है, कागज़ की तरह ही थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन उसकी एक खासियत ये होती है अभ्रक की कि उसमें टेम्परेचर, ऊष्मा तो जाती है, यानी गर्मी अगर है तो वो इधर से निकल के दूसरी जगह चली जाएगी, लेकिन करंट को वो नहीं जाने देता अपने अंदर। जैसे प्रेस में देखा होगा, प्रेस में एक पतली सी चिप होती है जिसमें करंट जाया होता है, और नीचे प्रेस, जैसे मान लीजिए प्रेस है, ये क्या है? प्रेस है। ठीक है, और
ये एक पतली सी जिसमें करंट जा रहा है, जिससे सहायता से ये गर्म होगी, ठीक है। तो इसको रखना है कहाँ पर, प्रेस की निचली सतह पर यहाँ पर रखेंगे। तो अगर ऐसा ही रख देंगे तो प्रेस करंट मानने लगेगी, तो उसे करंट से बचाने के लिए क्या करते हैं, अभ्रक रख देते हैं। क्या रख देते हैं, अभ्रक। तो बीच में अभ्रक बिछाया जाता है और उसके ऊपर ये पत्ता रख दिया जाता है जिसमें करंट भरा रहता है, जिसमें करंट जा रहा होता है, जिसकी सहायता से गर्म करना। तो अभ्रक कुछ नहीं, एक कागज जैसा ही होता है। अगर आपने कभी किसी प्रेस को खोल के देखा हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में ये देखने को मिल जाता है। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो लाइट की सहायता से चल रही हैं, गर्म तो हो रही हैं लेकिन वो करंट नहीं मान रही हैं। इसका मतलब जैसे कि प्रेस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्रेस है। इंडक्शन आ रहे हैं आजकल, इंडक्शन हीटर जो आ रहे हैं उनमें भी ये अभ्रक वगैरह भरा रहता है, ठीक है। तो प्लेटों के बीच का माध्यम, तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम के समानुपाती होती है, अर्थात वायु के अलावा अन्य परावैद्युत माध्यम लेने पर उसकी धारिता के गुना तक बढ़ जाती है। कितनी, के गुना तक बढ़ जाती है, फुल स्टॉप। तो ये था संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार, तीन मुख्य रूप से प्रकार होते हैं। संधारित्र के मुख्य रूप से तीन प्रकार हैं। पहला समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। दूसरा होता है गोलाकार संधारित्र या गोलीय संधारित्र बोल सकते हैं, गोलाकार संधारित्र। और तीसरा होता है बेलन के आकार का संधारित्र यानी बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। तीन संधारित्र हैं हमारे पास, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र है, ठीक है। तो संधारित्र कोई सा भी हो, किसी भी आकार का हो, उसमें दो प्लेटें तो होंगी। एक अपनी प्लेट ऐसी जिस पर आवेश दिया जाएगा, दूसरी प्लेट ऐसी जिसका संबंध पृथ्वी से रहेगा, ठीक है। तो अपने को ये पढ़ना है संधारित्र के प्रकार, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन ये स्टार्ट करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र से स्टार्ट करेंगे। तीनों कोई सा भी एक संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए पूछ दिया जाएगा। जैसे ये मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए और इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो किसी भी संधारित्र की धारिता आप कैसे निकालेंगे, अभी अपन सूत्र पढ़ चुके हैं। किसी भी संधारित्र की धारिता का सूत्र आया था C बराबर Q/VA माइनस VB, यानी अगर किसी संधारित्र की धारिता निकालनी है तो अपने को मान निकालना पड़ेगा VA माइनस VB का। सबसे पहले VA निकाल लो, फिर क्या निकाल लो, VB निकाल लो। प्लेट ए पर उत्पन्न विभव निकालेंगे, प्लेट बी पर उत्पन्न विभव निकालेंगे, दोनों के बीच विभवांतर VA माइनस VB निकालेंगे और इस सूत्र में रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से अपन ये स्टार्ट करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक अपन ज्ञात करेंगे। इसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, इतना याद कीजिए। जय हिंद।